लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। कल से बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स का समझ लें कि तांता बंधा हुआ है। बहुत सारे सवालात आप तमाम अहबाब की तरफ से आ रहे हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था और मैंने कल की वीडियो में भी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की थी। अब आपके कॉल्स और मैसेजेस का मैं बहुत सारे अहबाब को तो खैर कॉल पे और मैसेजेस पे भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें लाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले भी इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लास्ट दिसंबर में चले जाएं तो क्या सूरत हाल थी। मैं जिस वक्त दुबई आया था तो तमाम अहबाब का मेरे ऊपर प्रेशर था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और मुझे एग्जाम्पल्स दी जाती थी कि फ़लाँ फ़लाँ कंपनी कर रहा है, फ़लाना फ़लानी कंपनी में है, तो राज साहब आप क्यों नहीं कर रहे। लोग जो है वो इधर उधर जाते हैं और टके टके की कंपनियों में धक्के खाते हैं, ख़ुद भी लुटते पुटते हैं, दूसरों को भी लुटाते हैं। तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देखे। तो मैंने हमेशा एक ही बात कही थी कि अगर मुझे कोई वाकई कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म नज़र आया जिसकी कोई लाइफ हो, कोई वाकई वो कोई प्रोजेक्ट हो, तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने प्रोफिशिएंट 5 बनाई तो बहुत सारी कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया। मैंने बहुत सारे सिस्टम्स देखे और मैंने टाइम टू टाइम मैंने आपको आगाह भी किया कि मैं सिस्टम्स देख रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। और जैसे ही मुझे कैशवर्थ का सिस्टम नज़र आया मैंने आपके साथ शेयर किया। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि शायद हमने अभी तक अपनी साबका गलतियों से नहीं सीखा है। गलती इंसान से होती है। कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं है मेरे समेत, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है। अब गलतियां क्या हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे कि कल से एक भरमार है कि जी जो एक शुरली जब एक छोड़ी जाती है तो फिर हम जिसे कहते हैं ना, वो कान को चेक नहीं करते, हम हमेशा कुत्ते के पीछे भागते हैं। मैं वंस अगेन कैटेगोरिकली इस चीज़ को बड़ा एक लाउड एंड क्लियर आप तमाम अहबाब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कैशवर्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका ना तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है, ये अब्रॉड से काम कर रही है और जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मयर्स होते हैं उसके मुताबिक ये काम कर रही है। वन थिंग। नंबर 2, सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब हों या मलिक नवीद साहब हों, ये दो ऐसे नाम हैं जो यकीनन मेरे नाम के साथ और मेरा नाम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, जो मर्जी हो जाए। सैफुर रहमान नियाज़ी मेरा भाई, मलिक नवीद साहब मेरा भाई, मैं उनका भाई। गुजारिश ये है कि जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों अहबाब का कैशवर्थ से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लें। अगर कोई शख्स, मैं वही बात करना चाहूँगा कि गलतियाँ जिसे कहते हैं ना कि माजी की गलतियों से भी सबक ना सीखना और उनको रिपीट करना और वक्ती फ़ायदे के लिए किसी का नाम इस्तेमाल करना और कल को फिर खुद उस बात के ऊपर शर्मिंदा होना, मेरी तो खैर समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों होता है। अब मार्केट में जो रूमर्स हैं ये एक फैक्ट है, चाहे आप मलिक नवीद साहब से मिलें या आप सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब से मिलें। अगर जहां पे नेटवर्किंग की बात होगी तो होता क्या है कि इन दोनों अहबाब से अगर कोई भी शख्स मिलेगा तो ऑब्वियसली उन्होंने रिकमेंड करना है फॉर राजा रियाज। ये जहन में रखिएगा, नॉट फॉर कैशवर्थ, फॉर राजा रियाज। मैं आपको
कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि सैफ रहमान नियाज़ी साहब ने तो दिसंबर एंड में जब न्यू ईयर का जब उन्होंने मैसेज दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने भाई के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होता। इसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। उसके बाद चूँकि अहबाब उनसे मिलते हैं, जिस शख्स ने भी उनसे कोई बात की तो उन्होंने हमेशा रिकमेंड किया राजा रियाज को। सेम फॉर मलिक नवीद साहब। अब अगर कुछ ऐसे नादान दोस्त जो पब्लिक में जाके अगर ये बात करे, और जनाब ये तो कंपनी ही सैफ रहमान खान नियाज़ी की है, कमाल करते हैं आप, मनोसलवा बट रहा है, मैं फलानी चीज लेके आया हूं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वक्ती तौर पे आप उनका नाम यूज करेंगे, आप कोई बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर एवर। मैं कैटेगोरिकली वंस अगेन सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि जितने अहबाब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजा रियाज और कैशवर्थ का उनकी इस स्टेटमेंट से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। राजा रियाज ने ऑन बिहाफ ऑफ कैशवर्थ जो चीज पहले दिन अनाउंस की थी, आखिरी दिन भी आपको वही की वही वर्ड्स मिलेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो शख्स, वो अहबाब जो बी फॉर यू से रिलेटेड हैं, जिन्हें उर्फ आम में बी फॉर यू मुतासरीन कहा जाता है, अगर वो मेरे कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलते हैं, इस कंपनी को कंपनी बनाने में अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जुबानी कलामी नहीं, तकरीरें नहीं चाहिए, तहरीरें नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहिए है। अगर ऐसे अहबाब मेरे साथ जो जुड़े हैं, आपको नजर आ रहे हैं, जो जुड़ेंगे वो भी आपको नजर आएंगे, और जिनका वाकई वो एक प्रॉपर रोल होगा, उनके एंड यूजर जाने, राजा रियाज जाने और कैशवर्थ जाने। बाकी ये जितनी बातें की जा रही हैं, जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या किसी का नाम यूज करके, फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई शख्स रिजल्ट लेना चाहता है और वो किसी भी किस्म की अगर कोई बात कर रहा है, तो ना तो उसकी उस स्टेटमेंट से राजा रियाज का कोई ताल्लुक है, ना ही कैशवर्थ का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। कोई भी शख्स जो भी डिसीजन लेगा वो उसका जाती फैसला होगा, ना उसके फैसले का रिस्पॉन्सिबल राजा रियाज होगा, ना कैशवर्थ होगी। बड़ी एक सिंपल और क्लियर बात मैंने आप तमाम अहबाब के गोश गुजार कर दी है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।